प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। जैसा कि बच्चों आपको विदित है कि राज्य सरकार ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए कॉलेज और स्कूलों पर पाबंदियां लगा रखी है ताकि बच्चे स्कूल ना जाएं, अपना हल्का फुल्का काम जो भी है कर आएं। लेकिन इसके एवज में हम बच्चों आपको घर बैठे ही लेक्चरर्स के माध्यम से यानी किताबों के जो नोट्स वगैरह हैं वो तैयार करके हम आपको आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आप उसको पढ़कर लाभान्वित हों और अपने कैरियर की तरफ ध्यान दें। आप भी बच्चों सेफ रहें, आप अपने परिवार को भी सेफ रखें और समाज को भी सेफ रखें, इसलिए राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है। ऐसी कड़ी में मैं आपको आज पढ़ाता हूँ BA पार्ट सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर, जिसका है सूचना का अधिकार। यानी सूचना का अधिकार क्या है, इसके तहत हम आपको आज पढ़ेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में न केवल केंद्रीय सूचना आयोग अपितु राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का भी प्रावधान है। राज्य सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो इनमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निवारण करता है। यह संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र में के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायती एवं अपीलों की सुनवाई करता है। राजस्थान में इसका गठन 13 अप्रैल 2006 को किया गया। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री MD कोरानी थे। वर्तमान में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त श्री सुरेश कुमार चौधरी हैं। तो ये देखा हमने कि किस तरह से केंद्र के साथ साथ ही राज्यों के लिए भी सूचना आयोग बनाया गया है और राजस्थान में इसको 13 अप्रैल 2006 से लागू किया गया है। और MD कोरानी जो थे वो उस समय प्रथम सूचना आयुक्त थे और वर्तमान में श्री सुरेश कुमार चौधरी जी हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसकी संरचना कैसी होती है, यानी उसका गठन कैसे होता है। इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता एवं मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कोई एक कैबिनेट मंत्री होता है। इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए तथा उन्हें विधि, विज्ञान और तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये किसी राजनीतिक दल से संबंधित किसी लाभ का पद धारण न करते हों तथा ये कोई लाभ का पद या व्यापार न करते हों। कार्यकाल एवं सेवा शर्तें। तो इसका हमने देखा किस तरह से इसका गठन होता है कि मुख्यमंत्री और उसके अधीन सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी 10 मुख्यमंत्री बनाता है, जिसमें से एक मुख्य आयुक्त होता है एवं सूचना आयुक्त होते हैं, 10 सूचना आयुक्त होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता एवं मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट का मंत्री होता है और वह व्यक्ति कोई लाभ के पद पर नहीं होता है। हम देखते हैं अब कार्यकाल एवं सेवा शर्तें। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद पर बने रह सकते हैं। उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती। यानी बच्चों, जो व्यक्ति यानी उसका कार्यकाल या तो 5 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु, यानी जो कोई भी पहले हो जाता है उसी के द्वारा उसको अपने पद से हट जाना पड़ता है और उसको दोबारा चुनने की ज़रूरत नहीं होती, दोबारा चुनने की पात्रता नहीं है। राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों को निम्न प्रकारों से उनके पद से हटा सकता है। यानी हटाने का अधिकार केवल राज्यपाल का है। तो वो कैसी परिस्थिति में उसको हटाए, ये देखते हैं कि यदि वे दिवालिया हो जाए
दूसरा, यदि किन्हीं नैतिक चरित्रहीनता के अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो या राज्यपाल की नज़र में, यदि ये सब राज्यपाल की नज़र में हो, यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों, यदि वे राज्यपाल की नज़र में शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हों या किसी ऐसे लाभ के पद को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं जिनसे उनका कार्य व निष्पक्षता प्रभावित होती हो, तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से राज्यपाल उन्हें उनके पद से हटा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकते हैं, यानी उनमें कदाचार यानी अक्षमता यानी काम करने की योग्यता नहीं हो तो भी उसको भी राज्यपाल हटा सकता है। हालांकि इन मामलों में राज्यपाल मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं तथा यदि उच्चतम न्यायालय जांच के बाद मामले को सही पाता है तो वह राज्यपाल को इस बारे में सलाह देता है। उनके उपरांत राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को पद से हटा देते हैं। राज्य की मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। इसी प्रकार अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें राज्य के मुख्य सचिव के समान होते हैं। उनके सेवाकाल में उनके वेतन भत्तों एवं सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से राज्य सूचना आयुक्त होता है, उनकी वेतन वगैरह और सब कुछ निर्धारित होता है और उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है। उनमें बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। तो आज का टॉपिक हमारा राज्य सूचना आयोग ही था। धन्यवाद बच्चों, कल इसके बारे में इससे अधिक पढ़ेंगे।